वहाँ से निकलकर नवोदय में जाना और उसके बाद उस वातावरण में सर्वाइव करना। सबसे निम्न वर्ग के स्कूल जो होते थे जहाँ पे घर से भी बैठने के लिए बोरियां लेके जानी होती थी और वहाँ बैठना पड़ता था। फैमिली चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ, मैं आईआईटी करूँ, इंजीनियर बनूँ। लेकिन जब हमारी यूनिट टेस्ट हुआ, हमारे मार्क्स आए तो 25 में 15 नंबर मैथ्स में, वहाँ के बच्चों ने हमारी कॉपियों को पंखे के ऊपर फेंक दिया। लाइफ ऐसी बदली कि मैं मास्टर डिग्री में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकला हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा है। मैं 2005 नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही से पास आउट हूँ। वर्तमान समय में मैं कॉलेज आगरा में शारीरिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत। मेरे पिताजी ने बताया, उनको किसी रिश्तेदारों से पता चला कि नवोदय विद्यालय नाम की भी कोई संस्था होती है जो कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने मुझे 2-3 साल अभ्यास कराया और मेरा फाइनली वहाँ चयन हुआ। लेकिन चयन होने के बाद एक समस्या ये आई कि हम गांव के सबसे निम्न वर्ग के स्कूल जो होते थे जहाँ पे घर से भी बैठने के लिए बोरियां लेके जानी होती थी और वहाँ बैठना पड़ता था, वहाँ से निकलकर नवोदय में जाना और उसके बाद उस वातावरण में सर्वाइव करना, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा। और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि हमको वो सुख सुविधाएँ बचपन में मिल सके। लेकिन नवोदय में जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुई, हर चीज़ को पास से देखने का एक अवसर मिला जिसने लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में बहुत मदद की है। पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इंग्लिश और मैथ्स मतलब मैं 6, 7, 8 की हाफ ईयरली में हमेशा फेल हो जाता था। मेरा माइग्रेशन पंजाब में हुआ, जब मैं पंजाब में गया तो वहाँ पे जो यूपी के बच्चे जाते थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन जब हमारी यूनिट टेस्ट हुआ, हमारे मार्क्स आए तो 25 में 15 नंबर मैथ्स में, वहाँ के बच्चों ने हमारी कॉपियों को पंखे के ऊपर फेंक दिया। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा स्ट्राइक किया लाइफ कि नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें कुछ चेंज करना है। ये चीज़ हमें तब नहीं पता थी कि लाइफ किस पॉइंट पर टर्न कर जाएगी। और वहाँ से लाइफ ऐसी बदली कि मैं मास्टर डिग्री में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकला हूँ। तो कभी मैं फेल हुआ करता था और कभी लाइफ ऐसी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो 2001 और 2 का जो साल है, वो वहीं से मैंने अपने स्पोर्ट्स के करियर भी स्टार्ट किया, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी भी, जो एक नई जर्नी थी, वो मैंने स्टार्ट की। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। जब मैं पंजाब से लौट के वापस आया ज्ञानपुर भदोही, तो वो बच्चे कहते थे कि तुम वो नहीं हो जो पहले गए थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी तुम एक नेशनल प्लेयर हो और क्लास में टॉप 5 में रहते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूँ। फैमिली चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ, मैं आईआईटी करूँ, इंजीनियर बनूँ। लेकिन फिर वही बात आती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस, पैसे की कमी की वजह से, और थोड़ा बहुत कह लीजिए तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से स्पोर्ट्स में था, क्योंकि नवोदय में जाने के बाद मुझे पता चला खेल की भी एक अलग दुनिया होती है। वहाँ से मैंने खो खो में स्कूल नेशनल्स खेला। हमारे जो शिक्षक थे सुधीर कुमार मिश्रा जी, जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के ऑफिशियल कमेंटेटर भी रह चुके हैं 3 साल, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस जर्नी में। फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से मैं बीटेक नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं नवोदय के, वही मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपी 4 ईयर कोर्स। मुझे नहीं पता था, उस समय मोबाइल भी नहीं होते, ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी। तो उन्होंने फॉर्म भर के उन्होंने खुद जमा किया और मैंने फाइनली एंट्रेंस दिया और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। वहाँ से पढ़ के निकलने के बाद फिर ये हुआ कि इस फील्ड में कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन 2009 के बाद से वैकेंसीज आनी शुरू हुई और 2010 में मेरा पहला सिलेक्शन जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुआ। मैंने तमिलनाडु में ज्वाइन किया। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ। फिर घर वालों ने बोला कि नहीं, इसे जाने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज़्यादा अच्छी है। मैं उसी पे कंटिन्यू फोकस किया। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। 2019 में वहाँ पे ज्वाइन किया। 6 महीने वहाँ रहने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये जॉब सूट नहीं कर रही है। फिर आगरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मेरा चयन हुआ। 13 साल की जर्नी हो गई है और इन जर्नी में मैं लक्षद्वीप से लेके आसाम तक, इलाहाबाद से लेके आगरा तक हर जगह जॉब किया, हर जगह हमने समय दिया। अच्छी बात ये रही कि मैं अपने पैशन को फॉलो किया और नवोदय ने मुझे इस लायक बना दिया कि अब मैं जॉब नहीं ढूंढता हूँ, जॉब मुझे ढूंढती है। ये मेरा 6वां जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जो समझ में आया कि जो लाइफ के नैतिक मूल्य हैं, जो लाइफ सर्वाइवल के बेसिक मूल्य हैं, वो नवोदय में मिलता है। नवोदय में पढ़ने के कारण मैं कहीं भी, कभी भी, किसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता हूँ। नवोदय में रहने के साथ साथ मुझे वहाँ पे ट्रैकिंग पे जाने का मौका मिला, पिंडारी ग्लेशियर पे। मैं वहाँ पे जाके मैंने वो लाइफ के चैलेंजेस सीखे कि आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप खुली आसमान के नीचे भी 10 रातें सो सकते हैं और आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी ज़मीन में बैठने पे अपना बड़प्पन महसूस होता है, कभी भी अपनी औकात महसूस नहीं होती। नवोदय में पढ़ते पढ़ते हमने जीवन के बहुत ही बेसिक लेसन सीखे हैं, जो कि एक है पेशेंस, एक है टॉलरेंस, सहन शक्ति। आप शांत रहना सीख गए तो आप उस माहौल को आराम से टैकल कर लेंगे। आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, आप वेट करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप इंतजार करिए। आपको जितना अवेलेबल है उसमें ही आप खुश रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो हमने नवोदय विद्यालय से सीखा।
देखा है। मैं नवोदय में खो खो खेला करता था, लेकिन जब मैं बनारस यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन में खो खो नहीं था। फिर मुझे अपना गेम स्विच करना पड़ा। फिर मैंने लॉन टेनिस स्टार्ट किया, जो कि अभी टेनिस के नाम से ही जाना जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि नया गेम था, बहुत मेहनत करने के बाद मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलने में सफल रहा। बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट पे मैं वहाँ काम कर रहा था। मुझे वो जॉब पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जॉब गैजेटेड पोस्ट की थी, अच्छे स्केल की थी, बट पसंद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अपने को पसंद ये है कि बच्चों से इंटरेक्ट करो, उनको पढ़ाओ, उनके साथ खेलो, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें मिल नहीं रही थी। आगरा कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले ही मैंने वो जॉब स्विच कर दी, और इस कारण मुझे घर पे बहुत डांट पड़ी। लोगों ने, सोसाइटी ने भी बोला कि तुम क्या कर रहे हो, 12 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद तुम खाली बैठे हो, कोई पूछता क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा। न यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी, वहाँ की जॉब पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन ये होता है कि इंसान को एक कॉन्फिडेंस होता है। हमारे शिक्षकों ने हमें इस लायक बना दिया है, हमें अपने ऊपर कम विश्वास रहता है, उनको हमारे ऊपर ज़्यादा विश्वास रहता है। मेरे टीचर आज तब से ही भी कहते आ रहे थे, जब मैं 10 साल स्कूल में काम किया, बोले तुम स्कूल के लिए नहीं बने हो, तुम कॉलेज में जाओगे। लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन अब उनकी बात सच होती है तो फिर मैं जाके उनके पैरों में अपने सर को रख देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये उनका अनुभव था जो ज्ञान पे भारी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक मेन चीज़ है कि आप अपने शिक्षकों को पहचानिए, उनके अनुभवों से जितना फ़ायदा ले सकते हैं। यही वो मुफ्त का ज्ञान है। शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो आपको अपने से ज़्यादा ऊपर जाने पे देख के बहुत खुश होता है। तो उनसे आप वो ज्ञान लीजिए, उनके सानिध्य में बैठिए, और आप किसी भी पद पे चले जाएं, आप शिक्षकों के सामने हमेशा छोटे बन के रहिए, तभी तो आपको दीक्षा का असली मतलब समझ में आएगा। जब आप नवोदय में जाते हैं तो लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षांत समारोह नहीं होता है, दीक्षांत समारोह होता है। शिक्षा की वैल्यू कम होती है, आपके दीक्षा की वैल्यू ज़्यादा होती है। आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एथिक्स कैसे हैं, आप उसको सही करें, तब एक आप अच्छे इंसान हैं। पैसा कमाना नहीं कमाना ये सेकेंडरी चीज़ें होती है लाइफ में। अभी हाल ही में मैंने आगरा कॉलेज आगरा में एनसीसी एयर विंग में केयर टेकर ऑफिसर का भी पदभार ग्रहण किया है, और अभी 1 साल के अंदर ही मैं पूरी कोशिश है कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन जाऊं। चूँकि मेरा फील्ड स्पोर्ट्स है, फिटनेस मेरा पैशन है, एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एनसीसी मैंने पहले भी किया और मेरा लगाव भी इस तरफ बहुत ज़्यादा है। उपलब्धियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं, ये हमें एक मनोबल देती हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसा काम करती हैं आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की तो यही रही कि हम किसी तरह नवोदय विद्यालय में चले गए, तो वहीं से अपने आप उपलब्धियों का दौर शुरू हुआ। और 2010 में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग इवेंट रहा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जो दिल्ली में हुआ था, पूरे इंडिया में पहला और आखिरी गेम जो अभी तक हुआ है, उसमें एज ए वॉलंटियर स्पेक्टेटर असिस्टेंट। तो मैंने 1 साल की जर्नी में जो पढ़ाई की, जो कॉमनवेल्थ के लिए सीखा, अमेठी यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो 15 दिन कॉमनवेल्थ गेम्स वॉलंटियर का काम किया, वहाँ से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय एक संगठन की इंटरव्यू देने के लिए बोर्ड के पैनल के सामने बैठा, वो मेरे अचीवमेंट को स्क्रॉल कर रहे थे, जैसे उनकी नज़र पड़ी उस सर्टिफिकेट पे, उन्होंने उसके आगे कुछ पूछा ही नहीं। पूरा फोकस उसी कॉमनवेल्थ कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप यहाँ तक कैसे आए, सारा फोकस उसी पर। और मुझे लगता है कि उस एक सर्टिफिकेट ने मुझे ये जॉब दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लाइफ में। उसके बाद मास्टर डिग्री से मैं गोल्ड मेडल के साथ बाहर निकला, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे टीचर्स, जो लड़का एक फेल होता था उसको इस लायक बना दिया कि वो लाइफ में ऐसा कुछ कर पा रहा है। और उपलब्धियों का दौर अभी अभी धीरे धीरे चल रहा है। मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैंने स्कूबा डाइविंग कर रखी है और पिंडारी ग्लेशियर पे ट्रैकिंग कर रखी है। आगे और भी योजनाएं हैं, उस पर काम चलता रहेगा, और धीरे धीरे एनसीसी के फील्ड में भी आ चुका हूँ। तो उपलब्धियाँ आगे बढ़ने का मनोबल देती हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ देती हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी गलतियों से सीखिए और उपलब्धियों को देख देख के आगे बढ़ते रहिए। नवोदय के वो छोटे बच्चे जो अपनी छोटी आंखों में बड़ा सपना सजो के नवोदय विद्यालय आते हैं, और जब तक वो नवोदय विद्यालय के अंदर रहते हैं उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके पास वो कौन सा खजाना है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और अगर वो सही से उसका यूटिलाइज़ नहीं किया तो उन्हें लगता है कि मैंने कितना बड़ा खजाना छोड़ दिया। और जिन्होंने उसको सही यूटिलाइज़ किया है उन्हें लगता है कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पा ली है। मेरा कहना यही है कि संसाधन ज़्यादा होने से कोई सफल नहीं होता है, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने से भी हर इंसान सफल होता है। नवोदय आपको हर एक चीज़ देता है, हर वो माहौल देता है कि जिससे एक अच्छा इंसान बन के समाज में जिया जा सके। आप अपने आप में बहुत अद्भुत हो कि आप नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स द्वारा बताए गए चीज़ों को फॉलो करिए, और लाइफ में आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे अगर आपने अच्छे मन से प्रयास किया। धन्यवाद।